1965 भारत पाक युद्ध कोई ख्याति प्राप्त युद्ध नहीं था, क्योंकि इस युद्ध में किसी भी पक्ष को कोई स्पष्ट जीत हासिल नहीं हुई। 1962 में भारत की चीन के साथ हार और इसके बाद भारत में जो राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बना, उसे पाकिस्तान एक अवसर के रूप में देखने लगा। और इसमें बिल्कुल भी ताज्जुब की बात नहीं कि पाकिस्तान अगर इस मौके का फायदा ना उठाता तो यह उसकी फितरत के खिलाफ होता। देखा जाए तो नेहरू एक उदार, संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे, जिनमें सामरिक समझ कम होने के साथ युद्ध जैसे हालात में सख्त निर्णय लेने की क्षमता का अभाव था। 1962 की जंग ने नेहरू को अंदर तक आघात पहुंचाया। इस हार से नेहरू के प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ साथ दुनिया की नज़रों में भारत की साख को भी धक्का पहुंचा। इन हालातों में भारत, खासकर नेहरू का साथ देने वाला कोई भी मित्र देश नहीं था। सैन्य नजरिए से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए भी हैरानी की बात थी कि भारत की इस तरह की हार कैसे मुमकिन है। जनरल अयूब खान, जो 1962 में लद्दाख की गतिविधियों पर कड़ी नज़र जमाए थे, 1962 में भारत की हार को पाकिस्तान के लिए एक मौके के तौर पर देखने लगे। 8 अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ में डेजर्ट हॉक की शुरुआत की और कच्छ के बड़े हिस्से पर अपना हक जताया। यह पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ रची गई युद्ध की साजिश का पहला हिस्सा था। भारत में लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व की प्रतिक्रिया जानने और किसी चुनौती का सामना करने की इच्छा शक्ति परखने के लिए पंजाब या कश्मीर को छोड़ हमला करने के लिए पाकिस्तान ने कच्छ को चुना। अमेरिकी सैनिक सहायता कार्यक्रम के तहत मिले अत्याधुनिक हथियारों के दम पर पाकिस्तान को गलतफहमी हो गई कि वह भारत को आसानी से परास्त कर देगा। पाकिस्तान को उस समय अमेरिका द्वारा बेहतरीन हथियार हासिल हुए, जिसमें पैटर्न टैंक, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, अत्याधुनिक रडार, रात को लड़ने की कैपेसिटी रखने वाले सुपरसोनिक स्टार फाइटर, अपने समय के बेहतरीन लड़ाकू विमान F-86 सेवर्स, जो हवा से हवा में मार करने वाली साइड वाइंडर मिसाइल से लैस थे। इसके मुकाबले भारतीय सेना में हंटर हॉक, भारत में निर्मित वैम्पायर और कैनबरा जैसे बमवर्षक विमान थे। भारत के पास MiG-21 की एक स्क्वाड्रन भी थी, जो उस समय के बेहतरीन सुपरसोनिक जेट माने जाते थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की नींव कच्छ के अनजान और बियाबान इलाके में हुए सीमित संघर्ष से रखी जा चुकी थी। इस रेगिस्तानी इलाके में भारतीय पुलिस की गश्त भी बहुत कम होती थी। देखा जाए तो सामरिक रूप से यहाँ पाकिस्तान बहुत फायदे में था, क्योंकि इस इलाके से 26 मील की दूरी पर उसका रेलवे स्टेशन बादीन था, जहाँ से कराची की रेल से दूरी मात्र 113 मील थी और पाकिस्तान की 8वीं डिवीज़न का मुख्यालय भी यहीं पर था। इसके उलट भारत की ओर से कच्छ के रण में पहुंचने के सभी रास्ते बहुत कठिन और दुर्गम थे। भारत की सबसे नज़दीक 31वीं ब्रिगेड अहमदाबाद में थी, जो वहां से सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन भुज से 180 किलोमीटर दूर थी। झगड़े की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान ने डींग और सोराई को जोड़ने के लिए 18 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया, जो भारतीय सीमा के 1.5 किलोमीटर अंदर तक जाती थी। भारत ने इसका विरोध किया। पाकिस्तान ने इसके जवाब में अपनी 51वीं ब्रिगेड को इस इलाके में गश्त करने का आदेश दिया, जिसे कमांड कर रहे थे ब्रिगेडियर अजहर। पाकिस्तानी गश्त को देखते हुए भारत ने भी कंजरकोट के करीब आधा किलोमीटर दक्षिण में सरदार चौकी बना ली। इसके जवाब में पाकिस्तान के कमांडर मेजर जनरल टिक्का खान ने ब्रिगेडियर अजहर को सरदार चौकी पर हमला करने का आदेश दे दिया। 9 अप्रैल की सुबह 2 बजे पाकिस्तान ने सरदार चौकी के साथ भारत की 2 सुरक्षा चौकी जंगल और शालीमार पर हमले कर दिए। शालीमार चौकी पर तैनात स्पेशल रिजर्व पुलिस के जवानों ने पाकिस्तानी सेना का कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन मशीन गन और मोटार फायर के कवर के साथ आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी सेना को नहीं रोक पाए। स्पेशल रिजर्व पुलिस के जवानों को पीछे हटना पड़ा और 2 मील पीछे विजयोकोट चौकी पर चले गए, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों को इसका पता नहीं चला। उन्हें लगा कि भारतीय रिजर्व पुलिस के जवान अब भी सरदार चौकी पर हैं। ब्रिगेडियर अजहर ने पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दे दिया, जहां से उन्होंने सुबह हमला किया था। शाम होते होते भारतीय रिजर्व पुलिस के जवानों ने
दोबारा सरदार चौकी पर नियंत्रण कर लिया। 24 अप्रैल 1965 को ब्रिगेडियर इफ्तिकार जुंजुआ के कमांड में पाकिस्तानी सैनिकों ने सेरा बेत पर जोरदार हमला किया। अपनी पूरी टैंक रेजिमेंट और तोपखाने की मदद से पाकिस्तान ने सेरा बेत पर कब्जा कर लिया। भारतीय सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और अगले 2 दिनों में भारतीय सैनिकों को बियर बेत की चौकी भी खाली करनी पड़ी। भारत को उस समय और शर्मसार होना पड़ा जब पाकिस्तान ने विदेशी पत्रकारों को बुलाकर भारतीय सैनिकों के छोड़े हुए हथियार और गोला बारूद दिखाए। 30 जून 1965 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विल्सन की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान ने कच्छ के रण में चल रही लड़ाई को बंद करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते के तहत भारत को 75 स्क्वायर मील जमीन पाकिस्तान को देनी पड़ी। समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाएं अपने पुराने मोर्चे पर वापस चली गईं। भारत के तत्कालीन उप सेना अध्यक्ष जनरल कुमार मंगलम ने कहा, भारत के लिए कच्छ की लड़ाई सही दुश्मन के साथ गलत समय पर गलत लड़ाई थी। इस लड़ाई में पाकिस्तान भारत पर भारी पड़ा। उसे गलतफहमी हो गई कि वह भारत से कश्मीर आसानी से जीत जाएगा। देखा जाए तो यह लड़ाई भारत के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मंसूबों के प्रति सजग हो गया। 3 महीने बाद जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जे के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत अपने घुसपैठिए कश्मीर में घुसाए, तो भारतीय सेना इससे निपटने के लिए पहले से तैयार थी और ऑपरेशन जिब्राल्टर बेफल कर दिया गया। तो दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में इस तरह की रोचक जानकारियां लाते रहेंगे। देखते रहिए डिफेंस नाउ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।